हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आज के हमारे इस वीडियो में। आज हम अंकित भाटी सर का प्रैक्टिस सेट 2 लाए हैं। जो कि ग्राफ एंड टेबल से है, यूपी ट्रिपल एससी पेट 2023 के लिए। इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने से पहले हम जो है इन क्वेश्चनों का ये जो चित्र दिया होता है इसको अच्छी तरह से समझ लेते हैं। जब तक चित्र नहीं समझेंगे तब तक जो है क्वेश्चन किसी प्रकार से हल नहीं हो सकता है। पहले पढ़ते हैं। निम्न दर्शाए गए चित्र में किसी परीक्षा में 7 छात्र, देखिए 7 छात्र 1 2 3 4 5 6 7 छात्रों का जो है इतिहास एवं भूगोल में प्राप्त अंकों का अनुपात दिखाया गया है। देखिए इतिहास एवं भूगोल में प्राप्त अंकों का अनुपात दिखाया गया है। जैसे देखिए यहाँ पास लिखा है 1.55, तो क्या हो जाएगा, यहाँ लिखा है इतिहास एवं भूगोल, तो 1.55 लिखा है, इसे हम लिख सकते हैं 155/100, यानी कि इस तरीके से ये हो जाएंगे इतिहास के अंक और ये हो जाएंगे भूगोल के अंक। इतिहास और भूगोल इस तरीके से ये अनुपात दिया है। ठीक है, अब आगे हम लोग देख लेते हैं। देखिए कक्षा जो है 7 छात्रों का 1 2 3 4 5 6 7 छात्रों का दिया है। ठीक, समझ गए अब आप लोग। अब देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन आज का। तो पहला क्वेश्चन जो दिया है, ऐसे छात्र कितने हैं जिन्होंने इतिहास में भूगोल की अपेक्षा अधिक अंक प्राप्त किए हैं। जो इतिहास की अपेक्षा है, इतिहास में जो है भूगोल की अपेक्षा यानी कि भूगोल से अधिक अंक प्राप्त किए गए हों। तो देखिए यहाँ पर जैसे आपको एग्जाम्पल के तौर पे दिखाया है 1.50, देखिए 155 बड़ा है या 100, तो 100 बड़ा होगा ना, तो एक तो ए हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 95 यानी कि ये वाला हो जाएगा 95/100, यानी कि ये वाला तो हम ले नहीं सकते। 1.4 यानी कि जिसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी, यानी कि 1 2 3 जो है हम लोग 3 सही इसका करेक्ट आंसर होगा। देख लेते हैं ऑप्शन में 3, यानी कि बी वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। कौन कौन सा था छात्र, देख लीजिए। छात्र ये वाला हमारा 1 2 3 4 4 5 और 7, यानी कि इस तरीके से अगर पूछता कौन कौन है तो 4 5 और 7। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कितने छात्रों ने इतिहास की अपेक्षा भूगोल में अधिक अंक प्राप्त किए हैं। इसका उल्टा है, देखिए इसमें इस तरीके से पूछा गया, इस तरीके से भी हल कर लेंगे। तो देखिए 4 5 7 जो बच्चे थे इन्होंने जो है इतिहास में अधिक अंक प्राप्त किए थे। ठीक, अधिक अंक प्राप्त किए थे। अब पूछ रहा है भूगोल में अधिक अंक प्राप्त किए, तो भूगोल में अधिक क्या होगा, जिसकी वैल्यू जो है 1 से कम हो, यानी कि ये 65 वाला है, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और उसके बाद 6 हो जाएगा। 1 2 3 और 6, 1 2 3 6, देखिए 1 2 3 6, यानी कि हमारा करेक्ट आंसर ये वाला हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा छात्र 3 से 4 के लिए भूगोल में प्राप्त अंक की प्रतिशत बढ़त क्या है। प्राप्त अंक की प्रतिशत बढ़त क्या है 3 से 4 के भूगोल में। ठीक है, तो हम लोग आ जाते हैं 3 से 4 में भूगोल के लिए। 1 2 3 यहाँ पास कितना है 0.35, और देखिए यहाँ पास कितना है 1.25। ठीक है, इसमें देखनी हम लोगों को प्रतिशत बढ़त कितनी हुई है। ठीक है, प्रतिशत बढ़त कितनी हुई है। ठीक है, देखिए यहाँ पास दिया है कितना कितना कौन कौन सा था 3 और 4, 1 2 3, यानी कि यहाँ पास हल कर लेते हैं हम लोग इसी वाले में। इसकी वैल्यू है 0.35 और उसकी वैल्यू कितनी थी, उसकी वैल्यू है हमारी 1 2 3 4 1.25, यानी कि 1.25 में से जब हमारा जाएगा 35 तो कितना बचेगा 90 हमारा बचेगा, 90 बचेगा। देखिए 1.25 से 0.90 बचा है। ठीक, 0.90 बचा है, लेकिन हम लोगों से इसमें पूछा क्या गया है, देखिए क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा, प्रतिशत, इसको प्रतिशत में हम लोगों को निकालना है तो क्या करना पड़ेगा 100 करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब 100 कर देंगे तो हम लोगों का कितना आ जाएगा 90%। ठीक है, 90% आ जाएगा आंसर। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा इतिहास एवं भूगोल के
अधिकतम तथा न्यूनतम, देखिए अधिकतम तथा न्यूनतम अनुपात का अंतर देखते हैं हम लोग, कौन सा अधिकतम है और कौन सा न्यूनतम, बिल्कुल आराम बारीक तरीके से। देखिए न्यूनतम इसमें देखिए आप लोग खुद देख सकते हैं 0.65, 0.85, 0.35, देखिए कौन सा सबसे न्यूनतम है, तो सबसे न्यूनतम तो हम लोगों को 0.35 मिल गया। और सबसे अधिकतम देखिए 1.55 से कोई भी अधिकतम है नहीं है, तो 1.55 में से जब हम लोग 35 निकालेंगे तो आ जाएगा हमारा 1.20 आ जाएगा, 1.20 आ जाएगा। तो देख लेते हैं हम लोग इस ऑप्शन में कहाँ पास दिए, तो डी वाला जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट दिया है, डी वाला हमारे लोगों का बिल्कुल करेक्ट दिया है। देखिए अब इसका जो है प्रश्न डी, सबसे लास्ट वाला जो है पांचवा वाला, छात्र 4 को भूगोल में 60 अंक प्राप्त होते हैं तो इतिहास में उसके अंक कितने होंगे। 4 को हम लोग देख लेते हैं, 4 को इसी में दिया है हम लोगों का, छात्र 4, 1 2 3 4, छात्र 4 को जो है इतिहास में जो है 60 अंक दिए हैं, ठीक है, जो हमारा 60 दिए हैं, तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 1.25 को हम लोग इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं, 125/60 अपान हम लोग यक्स रख सकते हैं इसकी वैल्यू निकालने के लिए, ठीक। तो 125 यहाँ पे बट्टे में आ जाएगा और ये इंटू में चला जाएगा, ठीक है। तो यहीं पास सॉल्व कर लेते हैं, यक्स बराबर 60 इंटू 100/125, तो 25 पंचे 125, 25 चक्कू 100 हो जाएगा, ठीक है। अब 5 गन्ना 5 और यहाँ पास बचा 1, 5 दूनी 10, 12 चौक कितना हो जाएगा हम लोगों का 48, 48। देखते हैं कि ऑप्शन में कहाँ पास दिया है, तो देखिए ऑप्शन में यहाँ पास हम लोगों का 48 ऑप्शन ए में दिया है। फिर से हम लोग देख लेते हैं, इसमें भी इसकी वैल्यू कितनी दी थी, 1.25, 1.25 देख लें फिर से एक बार कितनी दी है, 1.25 वैल्यू दी है। और इसका जो मान दिया है हम लोगों का, इतिहास का 60 दिया है, तो इसको हम लोग बटे में लिख सकते हैं 100, और इतिहास बटे भूगोल का अनुपात था तो भूगोल का हम लोगों को निकालना है, तो यहाँ पे ये इधर चला जाएगा, x बराबर 60/100 इंटू में लिख लेंगे, ये उधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, ठीक है। तो अपॉन 125, 25 पंचे 125, 25 चक्कू 100 और 12 पंचे 60 हो जाएगा और 12 चौक हमारा 48 हो जाएगा। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोगों का ए वाला, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर, जो कि दूसरा है, ठीक है। इसमें पाई चार्ट दिया हुआ है, नीचे दिए गए, इसमें भी जो है हम लोगों को बारीकी से क्वेश्चन पढ़ना होता है। नीचे दिए गए पाई चित्र में एक छात्रावास के भोजन कक्ष में परिचालन के लिए विश्लेषण व्यय दिया है। देखिए व्यय, इनका जो खर्च है एक छात्रावास में जो है उनके भोजन कक्ष में जो है जितना भी व्यय उनका खर्च हुआ है, वो जैसे किराया लगा, सामग्री लगी, बिजली लगी और जो मजदूर लगे, अनुरक्षण लगा, वो सब दिया है, ठीक है। तो देख लेते हैं हम लोग, देखिए इसका मान जो होता है गोले का 360 होता है, अगर 360 डिग्री की ज़रूरत हुई हम लोग वो भी यूज करेंगे, फिलहाल तो परसेंट में दिया हुआ है, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि अनुरक्षण, देखिए अनुरक्षण का 12% है, यदि अनुरक्षण पर व्यय इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 यानी कि 60,000 है, तो श्रमिक का मूल्य कितना है। श्रमिक देखिए कितना है, 40% है, ठीक है, 40% है, तो हम लोगों का 12%, देखिए यहीं पास देख लेते हैं, 12% की वैल्यू जब हमारी 60,000 है तो 1% की वैल्यू हम लोग कितनी निकाल लेंगे, 60,000 अपॉन 12, तो 12 पंचे 60 कट जाएगा, तो 1% की हम लोगों की वैल्यू कितनी निकल आएगी, 5,000। अब यहाँ पास देखिए कितना दिया हुआ है, 40%, देख लीजिए यहाँ पास पूछा है, तो सामग्री का मूल्य, देखिए सामग्री का मूल्य पूछा है तो 40% होगी, तो 40 की हम लोग इससे गुणा कर देंगे, यानी कि 4 पंचे 20, यानी कि हम लोगों का बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फिर से हम आप लोगों को समझा दे रहे हैं, यदि अनुरक्षण पर व्यय, देखिए 60,000 जो है 12% है, 12% जो है यहाँ पास फिर से समझ लेते हैं, 60,000 जो है 12% की वैल्यू है, तो हम लोग जब 1% की वैल्यू निकालेंगे तो 60,000 जो है हम लोगों का बटे में आ जाएगा, 12 पंचे 60 काट देंगे, 1% की जो वैल्यू है हम लोगों की वो आ जाएगी 5,000। अब इसी तरीके से अगर हम लोग 40% की वैल्यू निकालेंगे तो इसमें 40 से गुणा करा देंगे, तो 4 पंचे 20 हो जाएगा और 20 2 लाख हो जाएगा हम लोगों का, देखिए 2 लाख हो गया है, ठीक है। इसी तरीके से अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है यदि बिजली और अनुरक्षण, देखिए बिजली और अनुरक्षण फिर से देख लेते हैं हम लोग। बिजली और अनुरक्षण कितना है, 12, 10, 22% हो जाएगा सिंपल। यदि बिजली और अनुरक्षण पर कुल व्यय जो है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 1,00,000, 1,10,000 हो जाएगा। यानी कि 12, 10, 22% की जो वैल्यू है हम लोगों की 1,10,000 है। तो किराया कितना होगा, देखिए किराया का है, किराया का हम लोगों का 18% है। तो हम लोगों को सबसे पहले जो निकालनी होती है वो निकालनी होती है 1% की वैल्यू। तो 1% की जब हम लोग वैल्यू निकालेंगे तो 1,10,000 बटे 22, सिंपल सा काट देंगे, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 और 5 दूनी 10, यानी कि 2,000 आ जाएगा। और 2,000 आ जाएगा, देखिए 2,000 होता है, 5,000 आ जाएगा, 5,000 आ जाएगा, 5,000 इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो जब 5,000 वैल्यू आ जाएगी, जब हम लोग 18% की निकालेंगे, 1% की 5,000 आई है, तो 18% की हम लोग की कितनी आएगी, 5,000 गुणे 18, यानी कि 18 पंचे कितना होता है, 90, 90 होता है। तो बी वाला हम लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, यदि बिजली का खर्च 40,000 है तो श्रमिकों का कुल वेतन कितना होगा। देखिए बिजली का खर्च, बिजली का खर्च, देखिए बिजली का खर्च जो है, बिजली 10% है, 10% है, और सामग्री हम लोगों की है, वेतन पूछा है, देखिए वेतन, श्रमिकों का वेतन पूछा है, कुल वेतन। तो कुल वेतन हम लोगों का किस में दिया होगा, इसमें श्रमिक में दिया होगा। ठीक है, श्रमिक में दिया होगा। श्रमिक कितने हम लोगों के, 20%। तो बिजली पर जब हम लोग 40,000 खर्च करेंगे तो श्रमिकों पर इसी का दोगुना 20% है, यानी कि 40 दूनी 80, ये वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सी वाला। ठीक है, धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।